हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता ही है, एमजीएस का टाइम टेबल आ चुका है और उसके एग्ज़ाम 6 अप्रैल से स्टार्ट है। सभी क्लासेस की अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग हिसाब से स्टार्ट है। तो आप अपना टाइम टेबल चेक करके देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है। आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आपको इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे आपके पास सिर्फ 7-8 डेज है और आप उस पेपर की कैसे प्रिपरेशन करें। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके बाद भी, तो उसका एक तरीका है कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स निकालें, उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो तैयार करें। एक सेलेक्टेड मैथ जो होता है मटेरियल, उसी को पढ़ें। जैसे आपको पता है कि ये 15 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, तो वो इस साल भी पूछे जाएंगे। तो आप खाली उन्हीं की प्रिपरेशन करें, उन्हीं की तैयारी करें, तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। अब वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? वो क्वेश्चन आप आपके कॉलेज में जाके जो आपके टीचर है, जो लेक्चरर है, आप उनको बोल लें कि मेरे पास इतना कम टाइम है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, इस रीज़न से नहीं कर पाया हूँ, बट मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो हर टीचर, जो भी लेक्चरर है आपके कॉलेज में, वो आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और उनको पता है कि हर साल कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको मार्क करके देंगे। इसके बाद भी यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के। पर आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कौन से नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें एक अलग से प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल फाइल देना होता है, एग्जामिनर आता है, तो वो तो आपको फाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। और एग्जामिनर के पास में जैसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछेगा, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पर जो प्रैक्टिकल, जैसे कि अकाउंट्स हुआ, जैसे कि साइंस मैथ्स के अंदर मैथ्स का पेपर हुआ, फिजिक्स का पेपर हुआ, अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, फॉर्मूलाज है, वो तो आपको प्रैक्टिस से ही होंगे। अब अकाउंट के क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो वो आपको आएंगे क्वेश्चन, और तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। पर यदि आपने अभी तक प्रैक्टिकल की ना क्लास ली है, ना आप कर पाओगे, तो इतने कम टाइम में आप प्रैक्टिकल सीख पाओ, पॉसिबल नहीं है। पर हर प्रैक्टिकल के ऑप्शन में आपको थ्योरी का क्वेश्चन मिलता है, तो आप उसकी थ्योरी सारी तैयार कर लो कि थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं उसमें से उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये है कि प्रैक्टिकल में देखो नंबर ज़्यादा बनने की चांस रहती है। जहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल ही करना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर का यदि प्रैक्टिकल है या 10 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो उसमें आपके पूरे पूरे 10, 9, 9.5 नंबर आने की पूरी चांस रहती है। पर जहाँ हम बात करते हैं थ्योरी की, थ्योरी आप डिट्टो बुक वाली भी सेम टू सेम लिखाओगे ना, तो भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। फिर भी आपको जैसे 10 नंबर का है तो उसमें मैक्सिमम 8 नंबर मिल सकते हैं, बाकी हो सकता है वहाँ तो 7 ही नंबर देते हैं। ऐसे ही 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 16 नंबर, 15 नंबर थ्योरी में इतने ही मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आपकी कितनी अच्छी हैंड राइटिंग हो, चाहे आपने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, क्योंकि एग्जामिनर की यही चेक करने की एक थ्योरी रहती है। तो उसके कारण थ्योरी के अंदर नंबर कम बनते हैं। बट अपन अभी देख रहे हैं पास होने के अकॉर्डिंग। पास होने में ये है कि आप प्रैक्टिकल इतना जल्दी सीख नहीं सकते हो, आपको आएगा नहीं। और देखो प्रैक्टिकल गलत होता है तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं भी आते हैं, वो भी तो बात सही है ना, कि आप प्रैक्टिकल करके आए, आपको आ ही नहीं रहा है, आपको प्रोफॉर्मा ही नहीं पता है। अब प्रैक्टिकल अलग अलग नंबर डिवाइड होता है। एक होता है आपने प्रोफॉर्मा क्या लगाया है, फॉर्मूला क्या लगाया है, कैसे उसकी कैलकुलेशन की है, कैसे आंसर निकाला है। ये नहीं है कि आंसर किसी से पूछ के लिख दिया और आपको नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए पासिंग के अकॉर्डिंग, खाली पास होना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी तैयार करनी चाहिए। पर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको प्रैक्टिकल तैयार करना चाहिए। और प्रैक्टिकल देखो 2-3 महीने की कोचिंग या 2-3 महीने की खुद की मेहनत से ही तैयार होता है। 5-7 दिन के अंदर प्रैक्टिकल तैयार नहीं हो सकता है, तो उसमें टाइम ना लगा के आपको थ्योरी में लगाना चाहिए। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल है जो आपको आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आपको 12th में आपने सीखा है उसको, फर्स्ट ईयर में आपको देखा है, आपने प्रैक्टिस की है, बस आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप उसको 2-3 दिन में तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप 2-3 दिन में उसको तैयार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम देख के आते हैं, पेपर आता है उनको, फिर उसके बाद भी आपके नंबर नहीं आते हैं,
क्योंकि आप क्या करते हो, आपको जो क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है उसके अंदर आप 10 पन्ने, 5 पन्ने, 7 पन्ने, उतने पन्ने भर देते हो। अरे तो एग्जाम के अंदर आपको टाइम तो लिमिटेड मिल रहा है ना, आपको 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना है। अब आप एक क्वेश्चन को जहाँ पे 1 घंटे दे रहे हो, वहाँ पूरे पेपर को आप 2 ही घंटे दे रहे हो, तो वो कैसे होगा। तो क्या होता है, जो पहले पहले क्वेश्चन हमें आते हैं उनके अंदर हम आधी कॉपी भर देते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है, फिर हम उसमें रात काटते हैं एकदम से जल्दी जल्दी में हर कुछ लिख देते हैं। राइटिंग इतनी खराब लिखते हैं कि एग्जामिनर में क्या हम खुद नहीं पढ़ सकते उसको, तो वो कैसे पढ़ेगा और कैसे आपको नंबर देगा, आप ये बताओ। तो सभी क्वेश्चन को आपको सेम टाइम देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सारा पेपर ही इम्पोर्टेंट है। आप एक 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आओगे तो उसमें कोई आपको 20 नंबर नहीं देगा, कोई पूरे 10 नंबर भी नहीं देगा, 8 या 9 नंबर ही देगा। बट जहां आप पूरा पेपर 100 नंबर का है वो अच्छे से करोगे तो आपके 80 नंबर आने, 70 नंबर आने, 60 नंबर आने पॉसिबल होंगे। पर आप 50 नंबर का पेपर तो बहुत अच्छे से करोगे, 50 नंबर का पेपर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करोगे तो आपके 50% बनने भी एकदम से मुश्किल हो जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें, तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपके जो एमजीएस जिस सब्जेक्ट से आप हैं और जिस यूनिवर्सिटी से हैं उन ग्रुप से आप टेलीग्राम में जुड़े, वहाँ पे आपको पेपर के पहले दिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी में जो आपके छात्र नेता होते हैं या जो इलेक्शन वाले बच्चे होते हैं वो टीचर्स से यूनिवर्सिटी से लेके अपलोड करते हैं। अब जैसे उनमें क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन का या 7 क्वेश्चन का पेपर मिलता है, उनमें से आप देखेंगे आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, तो आपको वो क्वेश्चन तो हमेशा ही रिवाइज करके जाना चाहिए एग्जाम हॉल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।